आलसी लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, लेकिन जो लोग सफलता के लिए पागल रहते हैं वो किसी भी परिस्थिति में केवल मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम। दोस्तों, हमारा टारगेट है कि मात्र जो 100 या 50 लोग जो देख रहे हैं वो वीडियो को देखते रहें और वो खुश रहें और उनको वीडियो देखने में आनंद आ रहा है कि नहीं, उनको क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं। हमारा टारगेट है हमसे यूट्यूब क्लास पे चाहे 100 बच्चे ही पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें वो सक्सेस हों, उनके पेपर में एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए और वो इस क्वेश्चंस को कर ले जाएं। हमारा ये टारगेट है। ये टारगेट नहीं कि 1000, 12,000, 2,000 बच्चों की भीड़ आए और उसमें से 100 बच्चे सिलेक्टेड हों। मेरा टारगेट है कि 100 बच्चे पढ़ें, लेकिन 100 को सफलता जरूर मिले। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम। हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम, जिसे कहते हैं कार्य तथा समय। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्क एंड टाइम। ठीक है, कार्य तथा समय। तो लिखते नहीं है, ये क्लास नंबर 3 है, आप सभी को पता है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। दोस्तों, क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाती है। क्वेश्चंस आपके सामने लगे हुए होंगे, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमने पहले दिन 9 सवाल किए, दूसरे दिन 11 किए, यानी कि टोटल 20 सवाल कर लिए हैं। और आज हम सवाल नंबर 21 पे बढ़ते हैं। आज का पीडीएफ आपको एकदम रंग बिरंगा दिख रहा होगा। धीरे धीरे क्वालिटी में भी सुधार किया जाएगा, पीडीएफ में भी सुधार किया जाएगा, कंटेंट में तो सुधार किया ही जा रहा है। आपको बेहतरीन सा कंटेंट देने का प्रयास रहेगा, ऐसा कंटेंट जो आपको कहीं नहीं मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 21, समय को बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे बढ़ेंगे प्रश्न पर। और आप लोग प्रश्न नंबर 21 को देखिए और उसका जवाब दीजिए क्या होगा। तो मैं भी क्वेश्चन को देख लेता हूं, आप सब देखिएगा। थोड़ा जितने टाइप कर लिए हैं उस टाइप पर आगे बढ़ते हैं हम मेरे दोस्त। इंग्लिश में भी सवाल है, हिंदी में भी सवाल है। हम आपको हिंदी में पढ़ के बताते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। कह रहा है ए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो जैसे जैसा सवाल ने बोला है, हमने आपसे कहा है आपको वैसा सवाल लिखते हुए चले जाना है। कह रहा है ए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है, यानी भैया कोई ए है, ये किसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है। ठीक है भैया। और कह रहा है बी ए से 25% अधिक कुशल है। क्या कह रहा है दोस्त? 25% अधिक कुशल है, यानी 25% ज्यादा कुशल है। यानी कि 25% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलोगे तो आएगा 25/100, 25/100, यानी आएगा 1/4, 1/4। 25% को आप कहोगे 1/4। प्रतिशत बताऊंगा तो आप उसको जल्दी से दिमाग में ही कर लेंगे। कह रहा है बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है। मेरे दोस्त, 25% मतलब हो गया 4 का 25% 1 होगा। यानी कि कह रहा है बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है। यानी अगर ए 4 है, ए की क्षमता 4 है, तो भैया बी की क्षमता इससे 25% अधिक है। तो 4 का 25% 1 होगा, यानी 1 उससे अधिक है। यानी अगर ये 4 है तो ये 5 है। ये दोस्तों इसकी क्षमता आई है, इसका इफिशियंसी आया है। ये सवाल ने हमें दिया है। सवाल ने कहा है बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी ए से 25% अधिक कुशल हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अगला है वे 15 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है दोस्त, वे 15 दिनों तक एक साथ काम किए। तो मेरे दोस्त ये बताओ, अगर हमें टोटल वर्क निकालना होता है, क्या निकालना होता है? टोटल वर्क, यानी कि पूरा काम। तो भैया पूरा काम कैसे निकलता है? तो उसमें करते हैं इफिशियंसी, यानी कि क्षमता, और उसमें गुणा कर देते हैं जितना लगा है टोटल टाइम। क्षमता का समय में गुणा कर देते हैं तो हमें पूरा काम मिल जाता है। भैया कह रहा है दोनों ने 15 दिन में साथ में काम करते हैं। 15 दिन भैया दोनों साथ काम करते हैं, तो वे 15 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। तो भैया 15 दिन में उन्होंने कितना काम किया? तो भैया 15 दिन उन्होंने काम किया। क्षमता कितनी थी? दोनों ने मिलकर के काम किया, तो 5 और 4 9 की क्षमता से काम किया, 9 की क्षमता से काम किया। यानी कुल 135 काम इन दोनों ने किया 15 दिनों में।
135 यूनिट काम इन्होंने किया। ठीक है दोस्त, यहाँ बताओ किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा है सी अकेले शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है। मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान देना, ये ऐसा नहीं कहा कि पूरा काम है, इसने कहा कि जो इन दोनों ने मिलकर के काम किया वो 15 दिनों तक काम किया और 9 की क्षमता से दोनों ने काम किया, यानी 135 यूनिट ए प्लस बी ने काम किया। ये काम किसने किया भैया? ए प्लस बी ने किया है। अब कह रहा है भैया जो बचा हुआ काम है उस बचे हुए काम को सी अकेला 14 दिनों में पूरा करता है। तो भैया बचा हुआ काम कितना है ये हमें निकालना है। तो भैया हम निकालते हैं पहले टोटल वर्क कितना था। जब हमें पता हो जाएगा कि पूरा काम कितना था तब तो हम निकालेंगे कि बचा काम कितना, क्योंकि इतना काम तो इन दोनों ने कर दिया, तो पूरा काम कितना हमें ये निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं भैया हम टोटल वर्क निकालते हैं। भैया टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। चलो टोटल वर्क कैसे निकलता है? क्षमता गुणे समय। अब भैया ये बताओ ए ने कितना दिन काम किया? कहोगे 60 दिन काम किया। और ए की क्षमता कितनी थी? कहोगे ए की क्षमता तो 4 थी, यानी ए ने 60 दिन काम किया पर डे 4 की क्षमता से, यानी हर एक दिन 4 यूनिट काम किया। तो टोटल काम उसने कितना किया? तो भैया हमने कहा था टोटल वर्क निकालने के लिए इफिशियंसी में हम टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 की क्षमता से ए ने 60 दिन काम किया, यानी टोटल काम कितना था मेरे दोस्त? 240 था, क्योंकि कहा है कि ए ने 60 दिन में काम पूरा कर लिया और ए की क्षमता हमने क्या मांगी है या क्या बताया है? 4 बताया है। जब ए की क्षमता 4 है और 60 दिनों में इसने काम किया, यानी कि पूरा जो काम है वो 240 यूनिट काम है। समझ में आया? और 240 यूनिट काम है और 135 यूनिट काम दोनों ने मिलकर के 15 दिन में कर लिया, यानी अब बचा हुआ काम कितना है? अब भैया दोस्तों बचा हुआ काम कितना है? तो भैया बचा हुआ काम मैं बचा लिख दे रहा हूं केवल। तो भैया 240 यूनिट काम पूरा था, उसमें 135 इन्होंने काम कर दिया, 135 इन्होंने काम कर दिया, तो 105 यूनिट काम बचा है। किसी कोई समस्या? कैलकुलेशन तो सही है ना? कल एक गलती भी हो गई थी। ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना है? 105 यूनिट। और दोस्तों यही तो सवाल ने हमसे कहा है कि भैया सी अकेले शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है, यानी भैया बचा हुआ काम 105 यूनिट है और 105 यूनिट को अब करने कौन आया है? 105 यूनिट को अब करने सी आया है। 105 यूनिट काम को करने सी आया है और इसी 105 यूनिट को सी ने कितने दिन में कर दिया मेरे दोस्त? 14 दिनों में कर दिया। यानी अब सी की क्षमता क्या होगी हमें ये निकालना है, सी की क्षमता निकालनी है। तो भैया हम यहाँ पे सी की क्षमता निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं हम सी की क्षमता। तो भैया क्षमता कैसे निकलती है बताओ जरा? क्षमता कैसे निकलती है मेरे शेर बताओ जरा? क्षमता निकलती है भैया टोटल काम को हम कितने दिनों में किया गया उससे भाग दे देते हैं। तो भैया टोटल काम इसने कितना किया? 105 यूनिट। तो 105 यूनिट इसने काम किया और कितने दिनों में किया? तो भैया 14 दिनों में किया। तो ये इसकी क्षमता आ गई, ये इसकी क्या आ गई मेरे दोस्त? क्षमता आ गई। इसको आप 7 से काट भी सकते हैं, तो 15 सत्ते 105 होता है कि नहीं होता? और ये 7 दूनी 14, 15/2 इसकी क्षमता आ गई। इसकी क्षमता आ गई 15/2। तो सी की क्षमता आ गई 15/2, ए की क्षमता है 4, बी की क्षमता है 5। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन समझ में आ जाएगा, तो चंद सेकंडों का काम है। आगे कह रहा है बी और सी मिलकर के काम का 5/8 भाग पूरा करेंगे, यानी बी और सी मिल जाए तो काम का 5/8 भाग। तो मेरे दोस्त ये बताओ काम का 5/8 भाग कितना है? तो काम तो है 240, पूरा काम कितना है? 240, और कह रहा है इसका 5/8, इसका 5/8। तो कितना होगा मेरे दोस्त? 8 से काटोगे तो 30 बार में, तो 30 पंचे 150, यानी काम कितना करना है? 150। किसे करना है? बी और सी को करना है। बी की क्षमता 5 है और सी की क्षमता 15/2 है, यानी भैया अगर बी और सी मिलकर के काम को करेंगे तो भैया बी 5 की क्षमता से करेगा, सी 15/2 की क्षमता से काम करेगा, यानी कि 25/2 की क्षमता से काम होगा। ठीक है, और भैया 25/2 की क्षमता से काम हुआ तो टोटल समय कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? तो समय निकालने का फॉर्मूला बताया है, टोटल जितना काम है उसको आप भाग कर दो क्षमता से। क्षमता है 25/2, ये 2 नीचे जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला आएगा, 2 ऊपर आएगा। ठीक है, ये 25 से कटेगा तो 6 बार में,
25 छंग 150, 6 बार में कटेगा और 6 से 2 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन में। तो 12 डेज आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्त। तो ये है पूरा इसकी कथा। ये जो क्वेश्चन ने पूछा है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक शिफ्ट में जरूर आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है मेरे सर, आगे बढ़िए मेरे भाई। समझ में तो आया? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्या हमने इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट लगाया है? नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। समझाने में वक्त जरूर लगा, वक्त इसलिए लगा है क्योंकि हमने पूरा बेसिक से आपको समझाया है मेरे दोस्त। ठीक है, सवाल संख्या 22 मेरे से, अगर आप यही जो मैं एक हफ्ते की क्लास लेने वाला हूं वर्क एंड टाइम पर, अगर आप वही क्लास देख लेते हैं तो वादा है कि आपका भी सवाल जाएगा नहीं बाहर। पढ़िएगा प्रश्न और सॉल्व कीजिएगा। रंग बिरंगे प्रश्नों को देखिए और रंग बिरंगे प्रश्नों का रंग बिरंगा उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा करते हैं। दिन लिखा दिनों कर लीजिएगा। ए और बी, ये भैया गूगल ट्रांसलेटर ऐसा ही दिनों को दिन लिख देता है। ए और बी 15 दिन और 10 दिनों में काम को करते हैं। ठीक है मेरे से, लिख दिया हमने। और फिर कह रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। छोड़ो भैया, काम शुरू हो गया ना तो एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आ गया। ये 15 से 4 बार में गया, ये गया इतना लंबा एलसीएम कहां आ रहा है? एलसीएम आ गया 30, ये गया 15 दूनी 30, ये गया 10 तिहाई 30, ये 2 लिखा है हमने। ठीक है, इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया तो कह रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू कर दिया, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यानी भैया 4 दिन बाद बी काम छोड़ा, यानी 4 दिन तो ए और बी दोनों ने काम किया। तो भैया 4 दिन दोनों ने काम किया तो एक दिन में 2 + 3 5 की क्षमता से काम किया। तो भैया 4 दिन में कितना काम कर लिया? हर दिन 5 की क्षमता से काम किया। तो 4 दिन में इन्होंने 20 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया दोस्त। 4 दिन तो दोनों ने काम किया, तब तो भी छोड़ेगा क्योंकि दोनों साथ में शुरू किए हैं। फिर कह रहा है तब ए ने एक नए कर्मचारी सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। अब भैया कह रहा है कि इस काम को जो है ना 20 यूनिट काम को 4 दिनों में ए और बी ने मिलकर के कर दिया। अब बी भाग गया, अब काम कर रहे हैं ए और सी मिलकर के, क्योंकि सी एक नया कर्मचारी आ गया और ए और सी ने मिलकर के काम किया। किस काम को? बचे हुए काम को। पूरा काम कितना था? 30। इन लोगों ने किया कितना? 10 काम कर दिया, 20 काम कर दिया, बचा कितना काम? 10 काम। यानी ए और सी ने 10 काम किया। और ये जो ए और सी ने 10 काम किया है ये कितने दिनों में किया है? ये भैया इन्होंने कितने दिनों में किया है जरा बताना जरा। 3 दिनों में किया है। कितने दिनों में किया है? 3 दिनों में किया है। ए और सी ने 3 दिनों में किया है। तो भैया इन्होंने 3 दिनों में किया है तो क्षमता निकाल लो ए और सी की मिक्स में। तो क्षमता कैसे निकलती है? टोटल काम कितना हुआ है? 10 यूनिट काम। जो बचा काम तो वही किया है। और कितने दिनों में? 3 दिनों में। 3 से भाग। तो ये हमारी क्षमता आ गई। किसकी क्षमता आ गई मेरे दोस्त? ए प्लस सी की क्षमता आ गई। लेकिन मेरे दोस्त ए की क्षमता तो 2 दी हुई है, 2 दी हुई है। कहोगे हाँ। अच्छा, इसको 10/3 लिख सकते हो। 3 से ही 1/3 लिख सकते हो। ए की क्षमता 2 दी हुई है तो भैया सी की क्षमता निकालनी है। ये बराबर है 3 सही 1/3 के है। तो भैया ये तो ठीक है, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि ये 2 से 1 गया तो 1/3 आएगा, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूं सिंपल में। तो इसको 10/3 रखो, फिर ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 होगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 6 जाएगा, 3 दूनी 6, 10 से 6 जाएगा 4/3। यानी भैया 1 सही 1/3 आ गई सी की क्षमता। ये सी की क्षमता है। यहां तक किसी को समस्या? किसी को समस्या है? नहीं भैया, हमारे पास सी की क्षमता निकल गई। अब सवाल ने हमसे कहा है, ये कहा जा रहा है, सवाल ने हमसे बोला है सी अकेला काम का 40% भाग कितने दिनों में करेगा? तो भैया 40% मतलब 40/100, पूरा काम कितना है? 30। भैया 30 का पूरे काम का 40% यानी कि भैया 40/100। ठीक है, तो इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से 0 गया, यानी 12 काम सी को करना है।
तो कह रहा 12 काम सी कितने दिनों में करेगा, 12 काम सी कितने दिनों में करेगा। भैया पूरा काम कितना है 12 और सी की क्षमता कितनी है 4/3 यानी कि 4/3 यानी 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा तो 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9 यानी सी इस काम को कितने दिन में करेगा 9 दिन में। किस काम को, पूरे काम का 40%। तो पूरा काम था 30 और 30 का 40% 12 यानी 12 काम को सी 4/3 की क्षमता से 9 दिनों में करेगा। समझ में आया? सवालों को दोबारा लगाने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त, सवाल पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक मेरे दोस्त, सवाल में वक्त लग रहा है उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, हमें इस बात की खुशी है। सवाल को बड़ी ही आसानी से सिखा रहा हूं। देखो दोस्त, अगर जिसको वीडियो लग रहा हो कि स्लो है, यूट्यूब ऑप्शन स्पीड का देता है 1.52, जितने में आपको समझ में आप लगा लीजिएगा। लेकिन जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग है, तो इनके लिए धीरे धीरे वो नॉर्मल स्पीड में ही देखेंगे। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। सवाल ने हमसे बोला है P और Q एक कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भैया P और Q एक कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P ने काम करना शुरू किया और Q 5 दिनों बाद उसके साथ जुड़ गया, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक ठीक, मैं सवाल समझ गया, क्या आप समझ गए? चलिए देखते हैं। अब थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि स्पीड भी तो बढ़ानी है। बढ़ाओ, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 60, तो 20 से जाएगा 3 बार में, ये 30 से जाएगा 2 बार में। कह रहा है P ने काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद क्यों आया। भैया P काम करना शुरू करता है, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन किया, 5 दिन किया। ठीक है, अब 5 दिन के बाद कौन आ जाता है, क्यों भी आ जाता है। क्या P भागा है? नहीं भागा, यानी P तो है ही है। क्या सवाल ने यही कहा, एक बार देखिए। सवाल ने कहा मेरे दोस्त P ने काम करना शुरू किया और Q 5 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया, पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। भैया P ने 5 दिन तक काम अकेले किया, P ने 5 दिन काम अकेले किया, किस क्षमता से किया, 3 की क्षमता से काम किया। यानी भैया P ने 5 दिन काम किया और 3 की क्षमता से काम किया, यानी P ने कितना काम कर दिया, 15 काम। पूरा काम कितना था 60, बचा कितना काम 45 काम। 45 काम को किसने किया, Q और P ने मिलकर के किया। किसने किया, Q और P ने मिलकर के किया। किस क्षमता से किया, तो 3 और 2 5 की क्षमता से, तो 5 से भाग कर देंगे। यानी कितने दिनों में Q और P ने किया, 9 दिनों में। 9 दिनों में किया। पूछा है कुल कितना समय लगा, तो भैया 9 दिन तो दोनों ने मिल करके किया और 5 दिन तो अकेला P किया था। यानी इस काम को पूरा करने में कितना दिन लग गया, 9 दिन प्लस 5 दिन, यानी कितना दिन लग गया, 14 दिन लग गया। समझ में आया? बेशक एकदम बढ़िया, मजा आ गया ना। देखो ये कितनी जल्दी सवाल हो गया ना। तो सवाल समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे, सवाल को जल्दी से कर ले जाएंगे दोस्त। अब चलते हैं सवाल नंबर 24 पर। हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये नहीं है कि हमें डेली के डेली 10 सवाल करने हैं, 40 मिनट में तेजी से स्पीड में भागे, नहीं। 5 सवाल करेंगे, लेकिन बेहतरीन ढंग से समझ में आना चाहिए। 24 नंबर, ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए और बी 45 और 40 दिनों में, ए और बी क्रमशः 45 दिनों में और 40 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। काम शुरू हो गया, इसका मतलब एलसीएम ले लो मेरे दोस्त। कितना आएगा एलसीएम, 360 है। हाँ, तो ये 8 बार में जाएगा 45 से, 9 बार में जाएगा। देखो जरा सही है। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, काम शुरू कर दिया उन्होंने। फिर कह रहा है लेकिन एक कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। भैया सवाल बदला कि नहीं बदला? अभी तक कहता था इतने दिन बाद काम छोड़ा, या इतने दिन बाद कोई नया आया, लेकिन अब सवाल कह रहा है ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। कितने दिनों बाद नहीं पता। ए ने काम छोड़ा है, लेकिन कितने दिनों में छोड़ा नहीं पता। फिर आगे कह रहा है बी ने शेष काम को
23 दिनों में समाप्त किया। यानी बी ने जो बचा हुआ काम था, बी ने शेष काम को 23 डेज में यानी कि 23 दिनों में समाप्त किया। बी ने बचे हुए काम को 23 दिनों में समाप्त किया। तो कह रहा है ए कितने दिनों बाद काम को छोड़ दिया। ए भैया कितने दिन बाद काम छोड़ा था, यानी ए कितने दिन काम किया था, कुछ समझ में आया है? लगा लोगे? बताता हूं भैया। बी ने बचे हुए काम को कितने दिन में किया? 23 दिन में। अच्छा, अगर भी 23 दिन में किया है तो क्या इसकी क्षमता 9 नहीं थी? क्षमता तो 9 ही थी। तो भैया बी ने 23 दिन काम किया। किस क्षमता से काम किया? 9 की क्षमता से काम किया। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो भैया यानी कि बी ने कितना काम किया बताओ जरा? 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 20। सही है। तो यानी बी ने कितना काम किया बचे हुए जो आखिरी के 23 दिन में किया? बी ने कितना काम किया? 207। तो भैया सवाल ने क्या कहा? बी ने बचे हुए काम को 23 दिनों में किया। तो भैया बी ने 23 दिन काम किया 9 की क्षमता से, यानी कितने काम किए? 207 यूनिट काम। तो ये काम बचा हुआ काम था ना, और पूरा काम कितना था? 360। 360 काम पूरा था और 207 काम बचा था, यानी कंप्लीट काम कितना हुआ था? यानी भैया 360 काम तो पूरे थे और 207 काम तो बचा हुआ था। जो यही तो बचा हुआ था जो भी ने किया, यानी कि काम हो कितना गया था? तो 10 से 7 गए 3, 5 और 1। बचा काम कितना था? 153 काम, मतलब कंप्लीट काम 153 था। बचा हुआ काम तो 207 था, पूरा काम 360 था, यानी कंप्लीट काम कितना था? 153। अच्छा, जो 153 काम कंप्लीट हुआ ना, तो ए और बी ने साथ में शुरू किया था काम ना, और जब ए और बी ने साथ में शुरू काम किया था, यानी ए और बी की दोनों को मिला के क्षमता कितनी हो गई थी? 17। यानी 153 काम को किसी एफिशिएंसी से किया गया था? 17 की क्षमता से। तो भैया 153 काम को 17 की क्षमता से किया गया था, यानी ये काम कितने दिन में किया गया था ना? 9 दिन में किया गया था। यानी ए ने अब काम छोड़ा तो कितने दिन बाद काम छोड़ा? 9 दिन बाद काम छोड़ा। समझ में आया? मतलब कुछ नहीं करना है। बी ने बचे हुए काम को 23 दिन में किया। भैया बी ने जो 23 दिन का काम बचा हुआ है, यानी कि 9 की क्षमता से 207 काम किया। 207 काम बचा हुआ था, कुल काम 360 था। तो भैया काम पूरा कितना हुआ था? 153 काम। और 153 काम को ए और बी ने मिल करके किया, तो दोनों की क्षमता थी 17। 153 काम को रोज 17 करते थे, तो कितने दिन में किए थे? 9 दिन में किए थे। खत्म। तभी तो एक छोड़ा है 9 दिन बाद। गुड। अब देखो दोस्त, प्रीवियस ईयर मैं प्रेफर करता हूं राकेश यादव की 7300 मैथ। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये है मेरे दोस्त राकेश सर की 7300 मैथ। अब तो और नई आ गई है, बाइलिंगुअल है। इसमें जब आपके वर्क एंड टाइम खत्म हो जाए, इसमें 1999 से अब तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब सब कुछ अपडेटेड भी आ गई है। आप इस 7300 को लीजिएगा और इसको आप सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त चुनिंदे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। इसमें तो बहुत ज्यादा मोटी बुक बनाई गई थी जिसमें मैंने कंप्लीट किया था, और इस समय तो बुक को और छोटा कर दिया गया है, यानी थोड़ा सा क्वेश्चंस को काटे गए हैं, यानी जितने क्वेश्चन अनिवार्य उतने ही किए गए हैं। आप उस क्वेश्चंस को लगाइएगा इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद। इस प्रकार के ना आपको 5 से 6 प्रश्न मिलेंगे, और भी मिल सकते हैं। तो एक सवाल मैंने समझाया, 2 बार इसको आप देखिए, 2 बार इसको लगाइए। मैं पीडीएफ दे रहा हूं, क्लास को देखिए, उसके बाद पीडीएफ को फिर से सॉल्व कीजिए, ना आए फिर से क्लास देखिए, उसके बाद 73 उठाइए, सॉल्व कीजिए। अगर सवाल ना बने तो कमेंट कीजिए, बताऊंगा, सवाल सब बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले बार कॉन्सेप्ट खत्म होने दीजिए। सवाल संख्या 24 हो गई दोस्त। अब करते हैं 25 नंबर पे। नंबर कह रहा है, 2 कर्मचारी ए और बी एक कार्य को क्रमशः 35 दिनों और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 35 दिनों और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, समझ। प्रारंभ में ए और बी ने दोनों एक साथ कार्य करना शुरू किया, किंतु कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने अकेले से इस कार्य को पूरा किया। तो भैया सॉल्व ठीक कर लीजिएगा।
ए ने कुछ दिनों बाद लिखा है ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, मतलब सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया, दोनों ने शुरू किया। एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी अलोन इन 29 डेज। हिंदी में 29 नहीं लिखा गया इसलिए, यानी कि कह रहा है सवाल में पढ़ वहां 29 दिन कर देना, यानी बी ने दोस्त बचे हुए काम, शेष काम ना रिमेनिंग वर्क है ना, एक बार देख लीजिए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी ने दोस्तों बचे हुए काम को 29 दिनों में किया। क्या सिर्फ पहले जैसा नहीं है? पहले जैसा है। मैंने देखो दो क्वेश्चन दिए, एक समझ में नहीं आया कोई दिक्कत, अब ना आए तो बताना ठीक है दोस्त। एलसीएम लो इसका पहले, हाँ रुक जाओ, यही आएगा क्या? ये 315 एलसीएम आ गया। ये कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा, ठीक है ना। और 45 ये कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। देखो सर सही है ना। अब बताते हैं ए की क्षमता कितनी निकली, बोलो जरा कमेंट करो। 9। बी की क्षमता कितनी निकली? 7। कह रहा बी ने बचे हुए काम को 29 दिनों में किया। कितने डेज में किया? 29 दिनों में। तो मेरा चेहरा दिखे ना दिखे कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ अगर यहां दिख रहा होगा तो मेरा चेहरा ढक गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं ढका होगा तो अच्छी बात है। बी ने 29 दिन में शेष कार्य किया। भैया बी की क्षमता कितनी है? 7 है, यानी बी ने 29 दिन में 7 की क्षमता से काम किया, यानी पूरा काम कितना किया? 9 से 63, 6 बचा 20, 203 काम किया। देखो सर 203 काम किया बी ने, बचा हुआ काम यही तो था। कह रहा बी ने बचे हुए काम को 29 दिन में किया। बी की क्षमता है 7, बी की क्षमता है 7 और बी ने 7 की क्षमता से 29 दिन काम किया, यानी 203 काम किया। और भैया 203 काम जो किया वो बचा हुआ काम किया, यानी पूरा काम था 315 और 203 काम बचे हुए थे जिसको बी ने किया, यानी भैया काम हुआ कितना था? 112। देखो जरा 112 काम हुआ था, ठीक है 112 काम हुआ था, क्योंकि कहा है सवाल ने कि बी ने 29 दिनों में बचे हुए काम को किया, यानी बी ने 7 की क्षमता से 29 दिन काम किया तो 203 काम किया। और यही 203 काम क्या था? बचा हुआ काम था। पूरा काम था 315, 203 काम बचा हुआ था, यानी कि कंप्लीट काम कितना था? 112। तो भैया 112 काम को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ए और बी के द्वारा। ए और बी की क्षमता कितनी है? 16, यानी 16 की क्षमता से किया गया था। भैया ये 7 बार में जाएगा, ठीक है, यानी कि ए और बी ने कितने दिन में काम को किया था? पहले 7 दिनों में। भैया 7 दिन बाद ना ये छोड़ा, तब तो बी ए क्या लगा? तो भैया 7 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया। सवाल नहीं पूछा काम को ए ने कितने दिन बाद छोड़ा। पिछला सवाल समझ में आ गया था, तो सेम एज इट इज वैसा ही था। समझ में आया ये वाला सवाल? यानी हमने पहले निकाल लिया कि बी ने कितना काम किया जो बचा हुआ काम था, ठीक है 203 किया। 315 काम पूरे थे, 315 काम पूरे थे भैया 315 काम थे पूरे, 203 बचे हुए काम को किया, यानी कंप्लीट काम हो कितना गया था? 315 से 203 था, 112 काम हो चुका था। 112 काम को दोनों ने मिलकर के किया था, तो दोनों की क्षमता 16 थी, तो 16 की क्षमता से 112 काम हुए थे, यानी कि 7 दिन में काम हुए थे। यानी कि अब तो काम ए ने छोड़ दिया, यानी कि काम कितने दिन बाद छूटा? 7 दिन बाद छूटा। ठीक, आगे ये जो एक्सप्रेस भागती है ना, एक सवाल समझाया हूं इसलिए भागी एक्सप्रेस, ठीक है ना, दिक्कत मत लीजिएगा। इतनी आसानी से इतना धीरे कोई नहीं समझाएगा जितना मैं आपको समझा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, चलो कमेंट में छाप दो। अगला क्वेश्चन दमदार है, स्क्रीन पर हमको सवाल दिख रहा है, छापिए। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। शानदार है मेरे दोस्त, सवाल ने कहा लिख दो ए और बी मिल करके पूरे काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। आगे कह रहा है वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ठीक है शुरू कर दिया भाई, और 31 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। बी ने काम कितना दिन किया? 31 दिन किया, ठीक है। अब इसके बाद छोड़ा ना, और पूरा काम 46 दिन में पूरा होता है,
यानी भैया पूरा काम कितने दिन में होता है? 46 दिन में। इसका मतलब ए शुरू से लेकर के लास्ट तक था, शुरू से लेकर के लास्ट तक ए था, और पूरा काम कितने दिन में हुआ? 46 दिन में। यानी कि ए कितना काम किया है? कितने दिन? 46 दिन। यही सवाल ने कहा बी 31 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी बी ने भैया 31 दिन बाद काम छोड़ दिया। डन है? डन है सभी को? बी ने 31 दिन बाद काम छोड़ दिया और पूरा काम हुआ 46 दिन में, यानी भैया शुरू से ए लगा था लास्ट तक, यानी ए ने पूरा काम कितने दिन किया? 46 दिन किया। आगे बढ़ते हैं, तो ज्ञात कीजिए ए अकेला 50% काम कितने दिन पूरा करेगा। यहां से आपको दोनों की क्षमता निकालनी है, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ने कहा है तो उसको करना मानते हैं। इसको मैं बेसिक से बताता हूं क्योंकि बहुत ही लाजवाब प्रश्न है मेरे दोस्त। ए की क्षमता मानते हैं यक्स है, बी की क्षमता है वाई। ठीक है मेरे दोस्त, तो भैया बी ने 31 दिन काम किया, किस क्षमता से? वाई की क्षमता से। यानी भैया बी ने टोटल काम कितना किया? 31 वाई किया। ठीक है, और ए ने यक्स की क्षमता से काम किया, कितना दिन किया? 46 दिन। यानी ए ने कितना काम किया तो कितने दिन किया, कितने की क्षमता से, तो टोटल वर्क यही तो निकलेगा, 46 एक्स काम ही नहीं किया। और दोनों मिलकर के कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में। यानी भैया यक्स प्लस वाई की क्षमता अगर मिल जाए तो ये काम कितने दिन में होगा? कहोगे 40 दिनों में होगा। यानी भैया टोटल काम ये है और टोटल काम ये भी तो है, क्योंकि काम तभी तो पूरा हुआ जब बी ने 31 दिन किया और ए ने 46 दिन किया, यानी काम कंप्लीट, यही तो पूरा काम है। और भैया अगर दोनों मिल जाएं तो एक्स वाई की क्षमता मिल गई और एक्स वाई की क्षमता से 40 दिन में काम पूरा हुआ, यानी ये टोटल काम है। ऐसे ही तो निकलता है टोटल काम, इफिशियंसी में समय से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब भैया ये भी कंप्लीट काम है, यानी भैया इसको गुणा कर दो अंदर, तो 40 यक्स प्लस 40 वाई, ये अपने आप में यही तो पूरा काम है, पूरा काम यही है। और भैया अपने आप में ये भी तो पूरा काम है, यानी अपने आप में 31 वाई प्लस 46 एक्स भी तो पूरा काम है। यही, अरे बी ने 31 दिन काम किया और ए ने पूरे 46 दिन किए, तभी तो काम पूरा हुआ। यानी ये भी अपने आप में पूरा है, ये भी अपने आप में पूरा है, यानी आपस में दोनों क्या है? समझ में आया? तो यहां से निकालो एक्स की वैल्यू, इधर एक्स इधर वाई वाला आएगा, क्या बचेगा? 9 वाई बचेगा, 31 आएगा माइनस होगा, बराबर। यहाँ 46 एक्स इधर से 40 एक्स आएगा, बचेगा 6 एक्स। और यहां से y अपन x क्या हो जाएगा? y अपन x क्या हो जाएगा? यहां तो 6 है, इधर नीचे आएगा 9, अरे x को नीचे लाए, इधर 6 है ही है, 9 नीचे आ गया, यानी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। y और x का अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया, 2 अनुपात 3 आ गया। अब निकालो टोटल काम कितना है, तो भैया x और y की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2, यानी भैया x a की क्षमता है, यानी कि a की क्षमता कितनी है? 3 है, और y b की क्षमता यानी b की क्षमता कितनी है? 2 है। सवाल खत्म, खत्म। अब निकालो इसमें टोटल वर्क कितना है? टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क, ये टोटल वर्क कितना है? तो कुल कितने दिन में काम हुआ? 40 दिन में। और 40 दिन में काम किसने किया? ए और बी ने। तो ए और बी की क्षमता को जोड़ दो, तो ए और बी की क्षमता जोड़ दिए, कितना आ गया? 5, यानी ये 5, यानी भैया टोटल काम कितना था? 200। और भैया कह रहा है इसी काम का 50%, यानी आधा, यानी 200 का आधा 100, यानी 100 काम को ए कितने दिनों में करेगा? तो ए की क्षमता कितनी है? तो 3 है, यानी 100 काम को 3 की क्षमता से करना है, ये कितने दिन में करेगा? तो 33 सही 1/3। क्या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां सॉल्व करते हैं हम दोस्तों। अब इसको हम एक बेसिक से समझ लेते हैं ना, एक इसको हम, अब तो बेसिक रहा, अब हमारा ट्रिक भी जो देख लो, ट्रिक देखते हैं इसका क्या है। ये सब कुछ नहीं करना था, ये सब किया हमने ना, ये सब कुछ नहीं करना था, ये सब कुछ नहीं करना था, ये सब कुछ नहीं करना था। सवाल ने क्या कहा था, अब करना क्या था वो तो समझ लो। ये तो सब फालतू की बकवास थी, जो नहीं पढ़ते वो करते। हम क्या करते हैं वो देखो। कह रहा है 31 दिनों में बी काम छोड़ दिया, यानी बी ने काम कितना किया? 31 दिन किया। 31 दिन बाद छोड़ा, यानी बी ने काम कितना दिनों तक किया? 31 दिनों तक किया। और कह रहा है कि ए जो है वो पूरा काम 46 दिन में हुआ, यानी ए शुरू से लगा था, यानी ए ने कितने दिन काम किया? 46 दिन। ठीक है। अब मेरे भाई ये बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ? 40 दिन में। अच्छा, ये कितने दिन में किया? ए ने अकेला 46 दिन ना, यानी 6 दिन एक्स्ट्रा लगे,
लगे कि नहीं लगे भैया? 6 दिन एक्स्ट्रा लगे ना। 6 दिन एक्स्ट्रा किसकी वजह से लगे? बी काम छोड़ दिया इसलिए लगे 6 दिन। बी काम छोड़ दिया इसलिए लगे। यानी भैया बी अगर 6 दिन काम कर लेता तो काम तो हो जाता कि ना हो जाता? और ये बराबर है किसके? अच्छा भैया बी ने 31 दिन काम किया, यानी 9 दिन काम नहीं किया। अगर 9 दिन और काम करता हो जाता, 9 दिन अगर एक काम कर लेगा तो बराबर हो जाएगा, 9 एक के बराबर होगा। काटो इसको, 3 दूनी और 3 तिहाई, तो बी अपान ए क्या हो जाएगा भैया? 3/2। सॉरी एक मिनट, गलती हुई, थोड़ा ए बी की लिखने गलती कर दी है। देखो क्या है, बी ने जो है 31 दिन तो काम किया, यानी अगर बी 9 दिन काम और कर देता, तो नाम काम पूरा हो जाता, यानी बी के 9 दिन का काम। और ए ने कितना दिन ज्यादा काम किया? 6 दिन। ये बी और ए का अनुपात निकालो यहां से, क्या निकलेगा? 2/3। क्या यही नहीं निकला था? यही तो निकला था मेरे दोस्त। तो 2 और 3 का अनुपात निकला। टोटल काम कितना होगा? तो बी की क्षमता है 2, ए की क्षमता है 3, तो ये 3 2 5 की क्षमता से 40 दिन काम किए, 200 काम पूरा किए। तो आधा काम 100 काम किसको करना है? ए को करना है। 3 की क्षमता से 4/33 नहीं आया? बताओ ये मजेदार आया कि वो मजेदार था? ये मजेदार था ना मेरे दोस्त। तो इसीलिए ट्रिक तो जरूरी है, वो बेसिक समय लेगा। ये ट्रिक खत्म, आगे बढ़ते हैं। और आज का आखिरी सवाल, कितना समय हो गया? चलो देखते हैं फिर आगे सवाल। समय हमारे पास पर्याप्त है मेरे दोस्त। तो आज का हम लास्ट सवाल करते हैं और आपसे लेते हैं विदा करते हैं। हाँ, ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है, यानी ए ने काम को कितना दिन किया? 6 दिन, अब काम छोड़ दिया। बी शेष कार्य को पूरा करने में 36 दिन लेता है। अरे पीछे वाला आ गया, करा बी जो है शेष कार्य को, बी हमको लगा नया है, विशेष कार्य को पूरा करने में 36 दिन लेता है। यदि ए अकेले कार्य करता तो उसे कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? इस सवाल ने क्या कहा है मेरे दोस्त? सवाल पढ़िएगा। कह रहा है ए और बी मिलकर के काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन ए ने 6 दिन काम किया और ए ने छोड़ दिया। ये पिछला नहीं है, उससे अलग है। उसमें क्या होता था, ए और बी की क्षमता हमें मालूम रहती थी तो हम बी से गुणा कर देते थे। बी की क्षमता पता है? नहीं पता। ए की पता है? नहीं पता। अब क्या करोगे? फंस गए ना? समझ लो फिर। ए 6 दिन में काम छोड़ के भाग गया, यानी भैया टोटल काम कितना है ये पहले बताओ। अगर हम ए की क्षमता मान ले यक्स और बी की क्षमता मान ले वाई, तो भैया यक्स प्लस वाई की क्षमता से 18 दिन काम हुए, यानी यही काम टोटल है। अच्छा, अब यहां से निकालते हैं टोटल काम, क्योंकि ये भी काम तो अपना भी कंप्लीट हो गया ना। ए ने कितने दिन काम किया? ये दोनों ने काम करना शुरू किया और ए 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि ए और बी मिलकर के कितने दिन काम किए? 6 दिन काम किए। ए प्लस बी मिलकर के काम को कितने दिन किए? 6 दिन। तब ना ये छोड़ेगा, यानी भैया ए की क्षमता यक्स, बी की क्षमता वाई, इन्होंने भैया 6 दिन काम किया। अभी काम कंप्लीट तो हुआ नहीं था, उसी बीच ए छोड़ के भाग गया। अब सवाल बदल गया। पिछला सवाल क्या था कि पूरे काम को बी ने इतने दिनों में किया था, अब क्या है, बी ने शेष काम को 36 दिन में किया, यानी भैया ये काम आधा था और उसके बाद जो काम बचा हुआ था उसको बी ने वाई की क्षमता से किया और कितने दिन में किया? कहोगे 36 दिन में किया। अब काम कंप्लीट हो गया, यानी ये काम बराबर हो गया। नहीं आया? समझाता हूं फिर से। ए और बी ने मिलकर के काम को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी भैया ए और बी की क्षमता यक्स और वाई है, यक्स वाई मिलकर के क्षमता मिल गया, 18 दिन में काम किया, टोटल वर्क निकल गया। अब कह रहा है ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा
और काम शुरू किसने किया था? दोनों ने। यानी भैया दोनों ने काम को शुरू किया। दोनों की क्षमता, कितने दिन दोनों ने काम किया? 6 दिन। यानी इतना काम हो गया। अरे इफिशियंसी में समय से गुणा करते हैं तब तो समय निकलता, काम निकलता है। हाँ, x प्लस वाई से इन लोगों ने काम करना शुरू किया और 6 दिन काम किया, यानी इतना काम हुआ। अब ए भाग गया, अब बचा कौन? बी अकेला, बी की क्षमता है और बी ने बचे हुए काम को 36 दिन में किया है। यानी ये 36 दिन में जो काम किया ये बचा हुआ काम था। ये दोनों ने किया, ये बचा हुआ काम दोनों ने मिलकर के किया, बचा हुआ काम पूरा नहीं हो गया, यानी ये काम कंप्लीट नहीं हो गया। सवाल को ध्यान से पढ़ना। 26 और 27 दोनों अलग हैं अपने आप में। 26 वाला क्या था कि बी ने पूरे काम को 36 दिन में किया और ए 6 दिन में छोड़ दिया। पीछे ऐसा सवाल था कि ए इतने दिन बाद छोड़ दिया और बी ने पूरा इतने दिन में किया था। यहाँ क्या है, बी ने बचे हुए को इतना दिन में किया है। सवाल दोनों अलग है अपने आप में। ठीक है मेरे दोस्त, तो भैया ये काम अपने आप में पूरा है, ये काम अपने आप में पूरा है, यानी आपस में दोनों क्या है, बराबर है। करो 18 का x में करेंगे तो 18x, जो भैया ये समझो घर है, घर है, घर से बाहर कोई रिश्तेदार आया, मिठाई लेके आया, तो क्या मिठाई जो आगे पड़ेगा उसी को बटेगा? नहीं, मिठाई इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी ना, तो ये इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, 18x प्लस 18y बराबर किसके? 6x। यहां भी काम करो, मिठाई इसमें बटेगी 6y और प्लस यहां से हो गया 36y। सॉल्व करो मेरे से, यहां हो गया 18x प्लस 18y बराबर 6x प्लस 42y हुआ। अब 6x इधर ले जाओगे तो इधर 18x से माइनस का 6x होगा तो यहां बचेगा 12x बराबर, यहां है 42 का x, इधर जाएगा 18 तो क्या हो जाएगा 22 नहीं 24 वही होगा, होगा ना। ठीक है, तो x और y का अनुपात क्या आ जाएगा? x बटे y, y यहां आ गया, x यहीं पे था, यहाँ 24 यहीं पे है और 12 यहाँ गुणे में था, इधर आया तो भाग में हो गया, यानी क्षमता क्या आ गई? 2 और 1 की आ गई। यानी x की जगह कुछ नहीं 2 है, y की जगह क्या है? कुछ नहीं 1। खत्म, सवाल तो खत्म हो गया। सवाल ने क्या कहा जरा समझ लेते हैं। सवाल ने कहा है कि यदि ए अकेले कार्य करता तो उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, कि तो कितने दिन लगाएगा? तो भैया तो अब टोटल काम निकालो, यही तो टोटल काम यही था ना। x क्या आया है? 2 ही आया है तो 2 ही रख दो। y क्या आया है? 1 आया है तो 1 रख दो। तो 2 1 3, 18 में 3 को गुणा करोगे तो 54। टोटल काम कितना था? 54 था। टोटल काम कितना था? 54 था। इस काम को किया किसने? ए ने। किस क्षमता से? 2 की क्षमता से। तो 54 काम को 2 की क्षमता से किया गया तो कितने दिनों में किया गया? तो कहोगे 27 दिनों में किया गया। तो ए इस काम को कितने दिनों में कर लेगा? 27 दिनों में कर लेगा। और बी कितने दिनों में कर लेगा? एक इफिशियंसी से 54 काम को 54 दिनों में करेगा। मजा आ गया? समझ में आ गया? नहीं आएगा, आपको लगाना पड़ेगा। मैंने बता दिया, समझ में तो आ गया, लेकिन आप कल भूल जाओ, इसलिए पीडीएफ को फिर से लगाइएगा तो आपको तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, कम बच्चे पढ़ेंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। और दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे कल अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।